You are good. All right. So we are going to do another activity, which is activity handout. Or yeah, developing application on MS Vision Studio 2010. So as you can see here, we're gonna do results generator. Okay, student name, marks of computing, marks of science, marks of maths, and then we will calculate average marks of the student. Okay, and then on the basis of average, we will further calculate the grade. And here is another, but there are two buttons, clear and result generator. Okay, so let's start. All right, so here we go. File, new project. So पहले वाला I'm going to discard it, so आपको so that I can start new, तो आपको भी इधर idea हो जाएगा. So let's start. Windows based application and form based application. We are going to start it. Okay. So let's wait. Okay. So here is the form. ठीक है. We'll follow this handout one by one. ठीक है. Number one, new project उन्होंने कर दिया and form create कर दिया. Number two में edit the text of form to result generate from proprietor panel. ठीक है. So we are going to सबसे पहला इसका नाम वो चेंज करने जा रहे हैं. ठीक है. So इस फॉर्म वन को they are saying कि इसको आप चेंज करें. So click on it. ठीक है. और अगेन टेक्स्ट में जाके प्रॉपर्टीज में से आपने रिजल्ट जनरेट इसका नाम लिख देना. ठीक है. We can also I can also make it more bigger for you guys. So देखो. ठीक है. These are the properties. ठीक है. तो ये प्रॉपर्टीज हैं और ये आप एज यू कैन सी ये टूल बॉक्स सारे बटन्स वगैरह. तो ये है ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर होता है. सो वी कैन सी किधर गया भाई. लेट मी स्टार्ट. ओके. अगर आपने इमरजेंसी बेसिस पे लेके आनी प्रॉपर्टीज एंड ये सारी चीजें, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं. क्लिक किया प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया तो ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे ओपन हो जाएगी. ठीक है. राइट. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले क्या करना है, result generator नाम change हो गया. Point number 3, while naming the control elements from properties panel, always remember the difference between text and names. Text as the characters shows in front of form, while names are the special identifiers which can be called and used in script to program them. ठीक है. So he's saying कि भाई आप इस तरह से उसको क्लिक करें, नेक्स्ट करें, नेमिंग वगैरह आपने देनी है बड़े क्लियर तरीके से. ठीक है. Again, make sure the proper aesthetic of control elements to give a clear user interface experience. ठीक है. वो अच्छा experience user interface आपने जो है यहाँ पे clear करने की कोशिश करनी है. So number 5 is create 8 labels and edit their text as shown in the picture. ठीक है. He's saying कि भाई कितने labels हैं जी? 8 labels. So let's start from here. थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ. ठीक है. टेक्स्ट बॉक्स में मैं कितने लेबल लूंगा? 8 लेबल्स. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. 8 लेबल्स. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. ये आप सामने यहाँ पे आएगा. ऑलराइट. 7 8 6 इसके सामने आ जाएगा. 5 इसके सामने आ जाएगा. राइट. अगेन नंबर 4 इज हियर. 3 2 I. So number 1. थोड़ा सा gap create कर देता हूँ so we can make it more attractive कह सकते हैं. ठीक है. थोड़ा सा like slightly सा. Right. So we are going to make them we are going to name them actually. ठीक है. हम इसको edit करेंगे. क्या जी? सबसे पहले जी student name marks of computing. तो मैं इसका नाम रखता हूँ. जैसे क्लिक करूँगा तो ये आपके सामने प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी. So I'm going to label 1 को नाम देता हूँ student name. राइट. ये स्टूडेंट नेम हो गया. लेवल 2 को किसी का नाम देना है. ओके. मार्क्स ऑफ कंप्यूटिंग. ठीक है. सो क्लिक ऑन इट. टेक्स्ट वाली साइड की प्रॉपर्टीज में. ठीक है. मार्क्स ऑफ कंप्यूटिंग. राइट. सो हियर वी गो. नंबर 3. लेवल नंबर 3 का क्या नाम है? लेवल नंबर 3 का मार्क्स ऑफ साइंस. ठीक है. तो यहाँ पे आते हैं. ठीक है जी. नंबर 4. लेवल नंबर 4 का नाम है जी मार्क्स ऑफ मैथ. ठीक है. तो मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करूंगा तो इसकी प्रॉपर्टीज एनेबल यहाँ पे हो जाएंगे. सो टेक्स्ट मैंने आपको बताया
टेक्स्ट हर बटन या लेबल की या टेक्स्ट की देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक फ्रंट एंड नेम होता है एंड अनदर इज द बैक एंड नेम होता है कि हर इसका पहले इसका नाम रख देते हैं जी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस 10 marks of math ठीक है so marks of math again number 5 um, what is the name where should it be the name average ठीक है जी another one is level number 6 का क्या नाम होना चाहिए ये मैं not doing it myself यहाँ से देख रहा हूँ ठीक है जो इनको चाहिए great another one is great so sorry so great yeah we are great ठीक है so number 7 उनका है कि name them and I mean not available ठीक है 7 को भी आप as they said ठीक है दोनों के नाम ये हो गए सो मैंने आई टोल्ड यू गाइस कि आप लोगों ने क्या करना है कि हर बटन टेक्स्ट बॉक्स या लेवल के आई मीन देयर टू काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज ठीक है एक नाम होता है फ्रंट एंड नेम ठीक है जिसको कहते हैं टेक्स्ट नेम एक होता है बैक एंड नेम सो बैक एंड नेम भी आपको यहाँ पे नजर आएगा ये देखो इसको कहते हैं नेम ठीक है आपके फंक्शन स्क्रिप्ट का नाम होता है सो एन ए मैं इसलिए बताता हूँ ये किसके सामने एवरेज के सामने एन ए है तो इसलिए इनका नाम रख देता हूँ अपने आप को इजी करवाने के लिए एल बी एल AVG right so label average इसका मतलब है another one grade उसका नाम मैंने क्या रखना है LBL GRA stands for grade ठीक है so don't make it complicated बस इजी करने के लिए ताकि बैकएंड का नाम जो है ना उसको नजर आ जाए ठीक है तो मैंने इसका ये नाम रख लिया और क्या था ये और क्या आपने उसका दी चार टेक्स्ट बॉक्स 4 टेक्स्ट बॉक्सेस 1 2 3 4 ठीक है so 4 text boxes are here एक यहाँ पे लगा देंगे एक साइंस के सामने एक कंप्यूटर के सामने एक बचेगा स्टूडेंट नाम के सामने सही है जी सो लेट्स नेम देम आप नेम दे भी सकते हैं ये नेम इसका बैकएंड नेम सो txt नेम ठीक है इसका नाम रख देते हैं txt comp so we can get marks of computer from user marks of science इसका हम रख देते हैं txt sci science okay maths के हम रख देते हैं txt math ठीक है ये मैंने नाम रख दिया और 2 बटन मिसिंग है इसमें भी वी आर एक बटन आ जाएगा क्लियर का बटन जिससे हमने we have to perform the clear button function another is alright so which one दूसरा कौन सा दी ये बटन 1 का फ्रंट एंड नेम जो बैक एंड नेम है वो btn clear के नाम सॉरी btn clear और इसका जो फ्रंट एंड नेम है it should be like okay it's clear का फंक्शन ही करना यूज हुआ एंड बटन 2 should be result generator ठीक है this is the front end name and the back end name should be like here result generator हाँ B3 बटन है फर्स्ट ऑफ ऑल पता लगना चाहिए कि बटन है ठीक है और इसका नाम रख लो रिजल्ट ठीक है इसमें आप कैन ऑल्सो मेक इट लाइक कैमल केस यूज कर सकते हैं आप कैपिटल कर दिया ताकि इधर समझ आ जाए so here we go A is the what is it this is the interface it's ready actually so let's start क्या कह रहे जी number 7 okay we were 8 labels and edited text ठीक है और क्या कह रहे थी name the last 2 labels appropriately to use them in the script ये देखो ये last 2 scripts के बारे में कह रहे हैं जो मैंने बता दिया LBL AVG और LBL GRA alright so number 7 में create 4 text boxes already done ठीक है और नाम भी हम सबको दे दिया txt name txt comp txt sci txt maths ठीक है तो इस तरह से so number 8 में create 2 buttons वो भी हमने कर लिए हैं so also done with the buttons as well 2 buttons ठीक है clear button and another one is result generator names according और front end back end name दोनों नाम्स हम जो आज नाम हमने दे दिए so point number 9 में while working with scripts VS मतलब Visual Studio also helps with the code hint menu for the predefined functions and user defined variables so use them to validate your script
So स्क्रिप्ट से कंफ्यूज नहीं होना, स्क्रिप्ट मेन बैक एंड कोड है, ठीक है. So it stands for Visual Studio. Alright, so number 10, double click generate result button to access the script, ठीक है. Point number 10 है कि we have to come on this result. यहाँ पे इसका नाम क्या है जी, रिजल्ट, हमने क्या इसका नाम था, रिजल्ट जनरेटर, ठीक है. बड़ा करते हैं रिजल्ट जनरेटर. ही सेड के रिजल्ट जनरेटर को डबल क्लिक करेंगे तो यू विल गो टू द बैकएंड स्क्रिप्ट कोडिंग, ठीक है. सो फ्रॉम हियर वी कैन यू नो टेक एन आइडिया कि बटन रिजल्ट में ही है हम लोग. तो मैं आई वुड सजेस्ट कि आप पब्लिक क्लास में ये पब्लिक वेरिएबल्स जो हैं वो यहाँ पर डिक्लेयर किया, वो बताने भी वाला है. So point number 11, he said declare 7 variables, first one as string and others as integer. The name of the variable should be as forward. Like he said ये 7 variables हैं, 7 variables, sa1, sa2, total 3, grade 4, comp 4, I mean 5, math 6 and average 7, ठीक है. So he said कि s name को जो है ना वो आपने as a string declare करना है, बाकी सबको rest of them are rest of 6 variables should be declared as an integer. So what I will do first, मैं simply आऊँगा, मैं यहाँ से इसको like sorry कॉपी किया यहाँ से, ठीक है. यहाँ मैं पब्लिक, ठीक है, as string, as he said कि आपने इसको as a string आपने इसको ऐड करना, ठीक है. तो एज एक की स्ट्रिंग होगी और नेक्स्ट वन इज कंट्रोल सी भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, अप टू यू. तो इसी तरह पब्लिक, ठीक है, पब्लिक 3 एज इंटीजर, ठीक है. इसी तरह पब्लिक, नेक्स्ट कौन सा था यार, नेक्स्ट वन कौन सा था, टोटल, टोटल एज इंटीजर. So guys, students, मैं आपको साथ में बताता चलूँ why we are declaring these variables. Variables basically, I told you the class as well. Already told you that what is a variable. Variable is actually you know a block of memory, in which block of memory क्या होती है कि is the empty space of a block where we can save the like any value, ठीक है. So that is why these special you know these special variables are required as integer, ठीक है. नेक्स्ट क्या करते हैं, ग्रेड के बाद है कि कॉम, so that we can get the computer marks in it. तो ठीक है, so public grade as integer. Alright, so next one is math, so that we can get the math marks, or we can save the math marks in it. Right, so as integer, integer. The next one is, which one is the next one, average marks, every minus. So the last one like public which as integer. Right, here we go. Or how many variables are there, 1 2 3 4 5 6 7, right? Okay, right. Which one is next? देखते हैं. Number 12. Point number 12 में क्या है? He said कि total variable would contain the sum of 3 subjects variable. ठीक है जी. अब variables he said कि 3 variables के sum of 3 subjects. Subject के variables कौन कौन से? Science, math and computer. ठीक है. So total variable आपने यहाँ पे लगाना है, इसको बताना है. Yeah. आपने यहाँ पे क्या करना है जी, इधर आपने रिजल्ट जनरेट. आई वुड सजेस्ट कि आप रिजल्ट जनरेट के बटन में, रिजल्ट जो बटन रिजल्ट जनरेटर वाला बटन है वहाँ पे आप इसको करें. सो व्हाट वी विल डू, टोटल इक्वल टू आई साइंस, पहले कौन कौन सा था, हाँ साइंस प्लस कॉम प्लस मैथ, ठीक है. सो टोटल में साइंस कॉम और मैथ आ गए. उसके बाद आपने एवरेज का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है. एवरेज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय 3. सो व्हाई वी आई एम गोइंग टू यू नो, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ. लाइक दे सेड कि एवरेज का फॉर्मूला आपने टोटल डिवाइड बाय 3. अभी 3 क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव 3 सब्जेक्ट्स मार्क, वी हैव टू गेट 3 सब्जेक्ट्स मार्क, साइंस
कॉम्स ऑफ कंप्यूटर एंड मैथ्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। सो दैट इज वाई हमने क्या किया, साइंस कॉम और मैथ्स को टोटल में सेव करवा के डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, उसको एवरेज में सेव करवा दिया, ठीक है। हियर इज द फार्मूला ऑफ एवरेज ऑफ पॉइंट नंबर 11 14 point number 12 what they are saying, it's a grid variable will contain the value which will be generated using the if condition. So let me complete it, let me execute average successfully first. So ठीक है, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले average को मैं calculate करता हूँ कि what he is saying actually. So students, ये as you can see, ये देखो ये text box है, text box 1 जिसका नाम हमने रखा था txt name, txt comp, txt sci txt math. So here we have to show, where we have to show actually not na in front of average, we have to show here our average, ठीक है। So we have to execute successfully average first, not grade. We will proceed to the grade after the average, ठीक है। So first we will execute average, ठीक है। So for this purpose what I will do, I know the backend name of this average का backend name तो मुझे पता ही है, ठीक है। na का backend name क्या था जी, यहाँ से क्लिक करेंगे तो इसका backend name था LBLAVG, ठीक है, इसका backend name है, so we should know it। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको बताऊंगा कि भाई जी txt, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे देख लेते हैं मिसाल के तौर पर, सबसे पहले कंप्यूटर के मार्क्स हम गेट करें, नाम के बाद कंप्यूटर के मार्क्स। तो मैं इसको बता रहा हूँ कि भाई txt कॉम्प के अंदर आपने क्या सेव करना है, ठीक है, txt कॉम्प डॉट टेक्स्ट में जो भी वैल्यू आएगी वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उसको कॉम्प में सेव करवा देगा। अगेन अनदर वन, ठीक है, जो भी साइंस के मार्क्स की वैल्यू आएगी वो हमने SCI में सेव करवा देना। सो व्हाट वी विल डू, मैं SCI यहाँ पे वही वाला किया, ठीक है। सो txt, ठीक है, साइंस के मार्क्स जितने भी आएंगे जो भी यूजर पुट करेगा उसको टेक्स्ट क्या करेगा, उसको सेव करवा देगा साइंस के अंदर। अगेन अनदर वन, मैथ्स के मार्क्स जितने भी आएंगे txt मैथ, इसका नाम है txt मैथ, मार्क्स जितने भी आएंगे वो जाके मैथ्स में सेव हो जाएंगे। तो मैथ्स में क्या सेव कराएंगे, txt, ये दिस वन मैथ डॉट txt टेक्स्ट। तो here now we can calculate it very easily. So हमने एक और क्या करना है कि एवरेज को तो दिखाना ही है, ऑब्वियसली सी बात है। सो हम क्या करेंगे, मैथ, ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला इज आल्सो डन। सो व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, here we have to show that, ठीक है। सो LBL AVG में आपने इसका रिजल्ट दिखाना है, ठीक है। सो LBL AVG like average dot txt text equal to average, ठीक है। सो मैं कह रहा हूँ कि LBL एवरेज के अंदर ये मतलब लेबल एवरेज वाले लेबल में आपने क्या करना है, एवरेज को शो करवा दे, एवरेज उसमें सेव करवा दे। सो लेट्स स्टार्ट, वी आर डन एक्चुअली, ठीक है। यहाँ तक हमने एवरेज को कैलकुलेट कर दिया। लेट्स स्टार्ट इट, लेट एग्जीक्यूट इट, इसको डीबग करके देखते हैं कि इज इट वर्किंग और नॉट, ठीक है। सो राइट, okay, so application is going to start. Right, here we go, here we get the first result generator, right? So S names, for instance, Ahsaan, ठीक है, computer marks 89, science 80, math 70, right, for instance. So don't make it personally, so result generator पे click करता हूँ, जैसे ही click किया, so average, here we go, here you can see the average वाला portion, ठीक है। clear का button is not working, why exactly, obviously we do work on it, ठीक है। तो मैं कहता हूँ first let's make it average start working, so here we get the average, now we have to start on the grade actually। So I will close the application, I will come back, alright। So I have to work on the average। Okay, before this let me work on clear button। so मैं clear button का double click करूँगा। so clear button की ये है, from here I can get the idea that I am on the right place, button clear के button के अंदर हूँ, ठीक है, कोडिंग की स्क्रिप्ट के अंदर हूँ।
So let me start it again. So let me program it. So what I will do, मैं कहता हूँ कि txt name dot txt के अंदर जो भी है उसके अंदर इसको खाली txt name dot txt text के अंदर जो भी है उसमें I will show the empty. So again button clear के अंदर ही कोडिंग हो रही है, तो clear के बटन को मैंने एग्जीक्यूट करवाना है. So txt उसके बाद marks dot txt के अंदर जो भी होगा उसको हमने क्लियर शो करवाना है. ठीक है, क्लियर मतलब खाली हो जो. ठीक है, txt कंप्यूटर हो गया, मैथ आ गया डॉट text इक्वल टू. ठीक है, सो txt se डॉट टेक्स्ट इक्वल टू. ठीक है, जो भी है वो इसमें क्लियर हो जाएगा. सो दो चीज़ें हो रही हैं, lbl एवरेज में डॉट txt जो कुछ भी है उसके अंदर. ठीक है, उसमें हम क्या शो करवाना जी, एन ए शो करवा देते हैं. ठीक है, एन ए शो करवा देंगे. ठीक है, एल बी एल ग्रेड डॉट टेक्स्ट में मैं जो भी है उसमें मतलब जो पहले है वही वाला शो करवा देंगे. इसमें भी में एन ए शो करवा देंगे. ठीक है जी. सो हियर लेट्स स्टार्ट इट. चेक इट आउट. मैं यहाँ पे नाम अगेन लिखता हूँ, Ahsaan, marks of computing 90, 85, 70, so the average is 82%. Let's clear. जैसे ही मैंने clear बटन प्रेस किया, as you can see सारा कुछ clear हो गया. ठीक है, so clear button is also done. So let's start it. We have to work on the grade. ठीक है, all is done. We have to work on just grade. अब grade रह गए हैं. ठीक है. Alright, so they said grade variable will contain the value which would be generated by using the conditional if then else if statement to generate the grade. ठीक है. So here is the hint कि भी average के अंदर जो भी होगा is greater than equal to 90 है, तो आपने you have to print out कि you got a plus. Again another one, if the average के variable में marks जो हैं वो greater than equal to 80 हैं तो student will get a grade. Average another one, again average if average is greater than equal to 70 and would be b plus. Average greater than equal to 60 would be b. and another one average is greater than equal to 50 तो क्या C grade होगा. तो average is, if average is less than, ये हो गया less than का साइन, less than 50 then would be improvement. उसमें आपने print out करना है need improvement. ठीक है, let's do it. They said कि display the average variable and label of average. So we already done it. Display the grade variable and the label of grade, ये already हमने कर चुके हुए हैं. ठीक है, तो इधर ही है. So we have to just have to work on this one. ठीक है, इसका NA का नाम क्या था जी, like right, what is it, LBL grade. ठीक है, LBL grade का मतलब LBL grade मैंने short form में रखा हुआ है अपनी आसानी के लिए. आप भी रख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं. So make sure make it short. ठीक है, अच्छा NA हाँ I will back. ठीक है, इधर ही मैं आता हूँ एवरेज. यहाँ से if की जो है वो कंडीशन स्टार्ट होती है. ठीक है, if. ठीक है, एवरेज. अब एवरेज क्या है, एवरेज यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है यहाँ पे. सो लास्ट टाइम एवरेज पे कैलकुलेट होकर क्या आ रहा है जी, यहाँ पे एवरेज के अंदर टोटल डिवाइड बाय 3 है. सो इफ एवरेज इसको this is the right if average is greater than equal to 90 then what, then आपने LBL ग्रे डॉट टेक्स्ट के अंदर क्या शो करवाने जी, A प्लस. ठीक है, एलिफ आ रही, एल्जिफ वही एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80
then what, then lbl grade, मतलब lbl grade डॉट टेक्स्ट के अंदर आपने क्या शो करवाना है, ए शो करवाना है अगेन, ओके, ElseIF average is greater than equal to 70, then थोड़ा सा स्पेस कर दीजिएगा, then what, then आपने lbl, हमें लेबल ग्रेड वाले लेबल के अंदर आपने डॉट टेक्स्ट इक्वल टू में क्या शो करवाना है जी, क्या शो करवाएंगे ये बताइए, ए बी प्लस शो करवाएंगे अगेन ElseIF नेक्स्ट एक और कंडीशन, ठीक है, अगर एवरेज के अंदर, ठीक है, इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 60 के मार्क्स आएंगे, देन क्या होगा, एंटर लेबल ग्रेड वाले लेबल में डॉट टेक्स्ट में क्या प्रिंट करवाना है, सिंपल बी करवाना है, हाँ जी ठीक है। अच्छा इसी तरह एक और ElseIF, लास्ट ElseIF है, इसमें नहीं सेकंड लास्ट कह सकते हैं, ElseIF अगर एवरेज के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 मार्क्स आए हैं, देन क्या होगा, लेबल ग्रेड डॉट टेक्स्ट के अंदर क्या करेंगे, आप शो करवा देंगे क्या, सी ग्रेड। अब लास्ट वन ElseIF में क्या बता रहे हैं, अगर एवरेज के अंदर लेस देन 50, एक नंबर भी कम आया तो क्या होगा, देन क्या होगा, लेबल ग्रेड डॉट टेक्स्ट के अंदर आपने क्या शो करवाना है, नीड इम्प्रूवमेंट, राइट, गॉट इट, ओके फाइन, ये आपने शो करवा देना। सो दिस इज डन, all done actually. So let's start working or not. Press on play button, click. Okay, here is the result generator, name, and name what, name Jack, computing marks 90, 80 science marks, maths के marks 60, ठीक है, let's result generate 77 average 77% and B grade, ठीक है, let's click on clear, is it working or not, clear किया, it's done, ठीक है, again जैक के बाद क्या नाम हो सकता है, साइमन पांडा, right, marks of computing, ठीक है, 65 10 for instance, so result generator is need improvement, ठीक है, so need improvement we can a little bit इसको सेट कर सकते हैं, let's a little bit start it, you know, from what I do, थोड़ा सा na को यहाँ पे इसको मैं ड्रैग कर दूंगा, let's start it again, चैक के बाद जेम्स, ठीक है, मार्क्स 10 10 20, so let's clear generate करते हैं, need improvement, so 13% marks, again let's start with Habib, ठीक है, 90 80 99 98 plus, ठीक है, he got A grade. So guys, clear, so here is clear, I will close the application, here is the form VB, here is the coding, ठीक है, so so got it, this is done actually, ठीक है जी। so if you have any question नहीं समझ आई इसको प्लीज चेक कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि did you get it or not, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।